हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक महात्मा थे महाराज, एक महात्मा जी थे। उनका काम था कि नित्य 4-5 बजे उठकर हरे राम 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 हरे हरे, 2 मंजिला मकान में रहा करते थे। ऊपर महात्मा, नीचे एक पुरुष रहा करता। अब सुबह 4-5 बजे महात्मा जी लग जाए महाराज, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आदमी को बड़ा क्रोध आए, महात्मा खुद तो जगते हैं, हमारी नींद खराब कर रहे हैं। चिल्ला देता महाराज, कहता है प्रातः काल से संत जन करते सीताराम, और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। अरे इनके सीताराम हो रहे हैं और मेरी तो नींद हराम हो रही है, मुझे क्या फायदा इनके सीताराम से। संत जन कहते हैं भैया भगवान का नाम भला करने वाला है। बोले आपके भगवान के नाम ने क्या किया? बोले भगवान भोजन देते हैं, परिवार देते हैं। बोले मैं खाना ही नहीं चाहूं तो कहां से देंगे? बोले वो खिलाएंगे। बोले कैसे खिलाएंगे, मैं खाऊंगा ही नहीं। बोले मार मार के खिलाएंगे। अब शर्त लग गई महाराज संत के बीच में और आदमी के बीच। बोले 24 घंटे देता हूं, 24 घंटे में कभी आपके भगवान ने मुझे, आपने कहा मार मार के खिलाना, कभी मार मार के खिलाया तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो आज से ये सीताराम छोड़ देना। संत ने भगवान पर भरोसा कर कर कह दिया। अब संत वहीं रहे, आदमी चला गया पट्टा, और जाकर घने जंगल में एक वृक्ष पर चढ़ गया, बट वृक्ष पर, वो पत्तों के पीछे छुप गया। सुबह 9 बजे का समय, अब कहां से आएंगे भगवान? कौन आएगा यहाँ खिलाने मुझको? कौन आएगा मुझे खिलाने? महाराज 9 बजे का समय, वहां पर घने जंगल में जाकर छुपा, तो उसी वृक्ष के नीचे कुछ लोग आए जो रास्ते के व्यापारी लोग थे, व्यापार करने जाते थे। वो लोग आए, उन्होंने सोचा बट वृक्ष के इसके नीचे अच्छी छांव है, तो अपना जितना सामान था उतारा, पत्तलें लगाई, भोजन की थाली लगाई। 8-10 लोग थे और बैठ गए। इतने में शोर हुआ कि महाराज डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सारे बेचारे प्राण बचा बचा कर भागे महाराज। अब ये ऊपर से सोच रहा है, नीचे ऊपर ये बैठा है वृक्ष पे, नीचे थालियां लगी हैं महाराज, पत्तलें, साग सब्जी इत्यादि। अब सोच रहा है कुछ कुछ तो संत की बात सत हो रही है। उनने कहा था कि भोजन खिलाएंगे, तो भोजन तो आ गया, लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं तो कहां से खिलाएंगे? मैं भी खाने वाला नहीं हूं। तो डाकू घूमते घूमते सारे लोग डाकू आ गए महाराज। देखा इतनी तैयारी है, पत्तल लगी है, साग सब्जी लगी है, ये आखिर कर कौन सकता है? इतने में एक डाकुओं का आदमी बोला कि महाराज भूख बहुत लग रही, कल से भोजन नहीं किया, कर लेते हैं। डाकुओं का सरदार कहता है रुक रुक रुक, हो ना हो किसी ने हमें पकड़ने के लिए इसमें विष मिलाया, इसमें विष मिलाया, तो खा मत, ढूंढ उसे, यहीं कहीं होगा। जब ढूंढे तो एक आदमी कहता है डाकुओं के समूह से, साला मिल जाए इसे गोली मार दूंगा। अब वो कब कब आया महाराज, मिल ना जाऊं, है तो है और कोई है नहीं। तो कब कब आने से वृक्ष के पत्ते हिले। एक डाकू ने देख लिया कि ऊपर छुपा, महाराज यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। आया, उसे नीचे उतारा महाराज, तू नीचे उतर, नीचे उतर। अब वो कहे महाराज मैं नीचे नहीं उतरूंगा। मैं नीचे उतर गया। इतने में एक बोला गोली मारो इसे, गोली मारो। बोले महाराज गोली मत मारो, गोली मत मारो, सुनी बोली शोभित बरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। अरे तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन गोली मत मारना महाराज, तुम्हारी सेवा करूंगा। डाकू बोला सेवा एवा बाद में करना, पहले नीचे उतर, पहले तू नीचे उतर। जहां भी चलोगे सामान ले चलूंगा,
जितना बन सकेगा वजन सिर पर धरूंगा। महाराज जो तुम कहोगे, जितना सामान लदवा दो, जो करवा दो वो सब करूंगा। बोले पहले तू नीचे उतर। नीचे उतारा महाराज और कहा कि रोटी तू खा। अब संत तो ये जानता था कि महाराज जहर मिला इसने पकड़ने के लिए हमें। सरदार ने उससे कहा कि रोटी खा। वो कहे महाराज रोटी नहीं खाऊं। बोले महाराज भोजन नहीं करूंगा। बोले नीचे उतारा, बात कह लो तुम खोरी खटी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ रोटी नहीं खाऊंगा। सब कुछ करवा लो मुझसे, जो भी करवाना हो सब कुछ करवा लो, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। होकर नाराज जब सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। दे घूसे लाद महाराज और खिलाई महाराज। आंखों में आंसू आ गए महाराज। सरदार बोले क्यों रो रहे हो? बोले महाराज संत जी ने कहा था और मैंने चैलेंज देकर आया था कि 24 घंटे में आपके भगवान ने मुझे मार मार कर नहीं खिलाया। जब डाकू ने सुना तो उसकी आंखें पसीज गई। तू ऐसी बात करता है तो मैंने आज से ये सारा डाकू बना छोड़ दिया। और वही डाकू आगे चलकर बहुत बड़े संत हुए जी महाराज। इनका नाम पड़ा श्री श्री मलुकदास जी महाराज। जब उन्हें